बहुत दिनों के बाद हमें नैनो चलाने का मौका मिल रहा है या फिर वजह बन रही है जिसकी वजह से नैनो आज रफ्तार में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और आज की रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस नैनो में क्या सब तब्दीलियां हुई हैं, क्यों जेन एक्स इसे कहा जा रहा है और इसका ट्रांसमिशन जो बदला गया है वो कितना एफिशिएंट है, कितना मजेदार है और ये गाड़ी अभी भी अपना इमेज बदल पाई है कि नहीं इतनी तब्दीलियों के बाद। लेकिन उन सबसे पहले या उन सब पर जाने से के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत दिनों के बाद चलाने की वजह से 3-4 चीज़ें महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा सा नर्वसनेस है, थोड़ी सी घबराहट, लेकिन थोड़ा सा मज़ा भी है क्योंकि आमतौर पर हम और आप, न सिर्फ मैं कि मैं ऑटो जर्नलिस्ट हूँ इसलिए, या फिर आप भी, हम सबकी आदत है थोड़ी बड़ी गाड़ी चलाने की, साइज़ आकार के हिसाब साथ, इंजन और ताकत के हिसाब से भी। ऐसे में इस गाड़ी को चलाना एक अलग तरह का अनुभव रहता है और आपको थोड़ा वक्त लगता है या आप थोड़ा सा वक्त लेते हैं इस गाड़ी के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए। और जब तक आप वो वक्त लेते हैं तब तक यही सारी चीज़ें मिक्स होकर जो मैं कह रहा था आप महसूस करते हैं। मज़ेदार, थोड़ी सी घबराहट, नर्वसनेस, लेकिन हाँ दिलचस्प लग रहा है नैनो को चलाना। तो नैनो को लेकर उत्सुकता तो हमेशा से रही है, दिलचस्पी लोगों की हमेशा से रही है। भले ही लोग इसे बहुत ज़्यादा खरीदे ना, टाटा को काफ़ी निराशा हुई हो जब जिस पैमाने पर इसे लेकर आई थी, लेकिन कोशिश कंपनी लगातार कर ही रही है। वो तो हमें मानना पड़ेगा कि लगातार कुछ न कुछ तब्दीलियाँ कंपनी ला रही है, अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रही है, जिससे कि नैनो वो मुकाम हासिल कर पाए जिसके बारे में कहा जाता था कि रतन टाटा ने सोचा था। तो आज इस नई नैनो यानी जेन एक्स नैनो में क्या सब तब्दीलियां हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ख़ास है वो तो इसका ट्रांसमिशन होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रांसमिशन AMT जो हमने हाल में देखा था मारुति की सिलेरियो में, जो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया था, लगभग वही फंडा इसमें भी इस्तेमाल किया गया है। तो छोटी गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी बढ़ रहा है और ज़रूरत भी बढ़ रही है। जिस तरह से चाहे मेट्रोज हों, बड़े शहर हों, छोटे शहर, सभी जगह गाड़ियों की जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है संख्या में, और जिस तरीके से बढ़ती संख्या के साथ हमारे ड्राइविंग स्किल और जो सलीका है वो लगातार गिरता जा रहा है, ऐसे में छोटी गाड़ी में अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है तो अपने आप में दिलचस्प चीज़ है। वही मैं महसूस भी कर रहा हूँ। और दिलचस्प लगने की सबसे बड़ी वजह वही फिर से मैं कहूँगा साइज़ है। छोटी सी गाड़ी है और अंदर आप उम्मीद, और अभी तक जो इमेज रहा है नैनो का उसमें आपको लगता नहीं था कि इस तरह की चीज़ आएगी, लेकिन आई है। तो अब इस ट्रांसमिशन के प्रदर्शन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी निराशा हुई क्योंकि हाल फिलहाल में जितने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमने देखे हैं उसमें जो एक शिफ्ट का लैग होता है, यानी 1 से 2 या 2 से 3 नंबर के गियर पर जो शिफ्ट में देरी होती है, ऑटोमेटिक में थोड़ी सी ज़्यादा देरी होती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। उस गैप को लगातार कंपनियों ने, इंजीनियर्स ने, डिज़ाइनर्स ने कम किया है, लेकिन नैनो के इस ट्रांसमिशन में वो लैग मुझे थोड़ा सा ज़्यादा महसूस अभी भी हो रहा है। लेकिन फिर से वही बात है कि जब तक आपको इसकी आदत लगेगी तब शायद इस लैग आपको ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब तक आदत नहीं है तब तक ये लैग और बाकियों से तुलना करें तो भी ये गियर शिफ्ट में जो देरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और वो आपके इंजन के साथ ज़्यादा इंसाफ करता नजर आता है। तो जब गाड़ी ठहरी हुई है तो एक बार फिर से याद दिला दें नैनो के अंदर की जगह के बारे में, जहां आपके सामने दोनों कंपार्टमेंट हैं सामान छोटे छोटे रखने के लिए। और बाकी एक चीज़ जो मुझे खली वो पानी की एक भी बॉटल के लिए मुझे कोई भी बॉटल होल्डर या इस तरह का कोई भी इंतज़ाम नहीं दिखा, जो आज की तारीख में तो बहुत दिक्कत है। आजकल बहुत सारे लोग आमतौर पर एक पानी का बॉटल या मिनरल वाटर लेकर ही निकलते हैं और ऐसे में वो जगह अगर होती तो प्रैक्टिकल होता। बाकी जो मुद्दा मुझे
थोड़ा सा खटक रहा है वो ये कि जब जगह इतनी कम है तो फिर स्विचेस और नॉब्स को थोड़ा और बेहतर डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि गाड़ी चलाते वक्त भी आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता खोजने में। जैसे नॉब्स और बटन, जैसे इसमें म्यूज़िक का जो सिस्टम दिया गया है उसके जो स्विचेस हैं, नॉब्स हैं, वो भी काफ़ी छोटे हैं। बाकी बैठने की जगह मेरे हाइट के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हाँ एवरेज हाइट के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बेसिक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बेसिक बैठने की जगह ठीक ठाक है। इसे मैंने अपने हिसाब से सेट किया है अगली सीट को। पिछली सीट पर देखते हैं कि जगह कैसी है। तो पिछली सीट पर मैं बैठ रहा हूँ अपने हिसाब से। मैंने सीट को आगे वाली सीट को एडजस्ट किया था। यहाँ जगह जो है वो थोड़ी सी कम आपको लगेगी अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के लिए ये ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा आरामदेह, फिर से मैं कहूँगा ये बेंच सीट शायद ना लगे लंबी दूरी के लिए, लेकिन जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है, नैनो का जो इमेज है उस हिसाब से आपको ठीक ठाक यहाँ बैक रेस्ट पीठ के लिए भी जगह ठीक ठाक मिलेगी। हेडरूम भी आपको ओके सा मिल जाएगा, लेकिन वही है कि यहाँ पर 4 लोग ही बैठ सकते हैं आराम से। 5वें के लिए जगह बहुत ही मुश्किल से निकलेगी। और जगह के मामले में जैसे हमने बताया कि इस बार आप इसके हैच को भी खोल सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी जगह निकाली है टाटा मोटर्स ने। पहले एकदम लॉक हुआ करता था, जिसके पीछे इंजन कंपार्टमेंट है। इंजन जो है वो, जैसा आपको याद होगा कि इंजन नैनो में पीछे लगा होता है, उसकी आवाज़ पहले थोड़ी सी आपको परेशान करती थी, बहुत अच्छी आवाज़ नहीं आती थी कैबिन के अंदर। लेकिन इस बार मैंने देखा कि उसमें काम किया टाटा मोटर्स ने। अब अंदर जो है आपको आवाज़ अनॉय नहीं करती, परेशान नहीं करती है। तो फिर जगह के मामले में मैं फिर से वही कहूँगा कि यहाँ 2 लोगों के लिए जगह ठीक है, और उससे ज़्यादा लोग आप अगर इस छोटे इंजन की गाड़ी में बिठाएंगे तो फिर दिक्कत तो वैसे भी होगी ही। ये है वो हिस्सा जिसके बारे में काफ़ी दिलचस्पी देखने को मिल रही थी। नैनो के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, तो यही वो यूनिट है। यहाँ रिवर्स है ऑप्शन, न्यूट्रल है, ऑटोमेटिक है, साथ में आप इसे अपने हिसाब से मैनुअली भी गियर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे एक वक्त में आपको याद होगा टिपट्रॉनिक के नाम से हम कई लग्जरी गाड़ियों में देखते थे। इसके अलावा एक और दिलचस्प मुद्दा ये है कि यहाँ इसमें स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है, यानी आप ज़्यादा आरपीएम पर एक ही गियर में रह सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा आपको ताकत मिले गाड़ी को उठाने के लिए। लेकिन जब 4-5 लोगों के साथ आप बैठें, वहाँ पर जो साइज़ है, इंजन की क्षमता है, जो इंजन की ताकत है, वहाँ पर ज़्यादा ताकत का मतलब भी बहुत ज़्यादा ताकत शायद नहीं होगा, लेकिन ये चलाकर ज़रूर महसूस करेंगे कि फ़र्क आखिर है कैसा। तो इस कहानी के आखिर में मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि अगर नए जनरेशन की इम्प्रूव्ड वर्जन की बात कंपनी कर रही है तो फिर तब्दीलियाँ कुछ और करनी पड़ेंगी। हाँ, AMT वर्जन एक ऐसा है जो कि वाकई बहुत नया लग रहा है, इस नैनो में दिलचस्प भी लग रहा है, और जब आपको थोड़ी सी आदत हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल भी ये ट्रांसमिशन रहेगा। लेकिन जब बात जनरेशन चेंज की होती है, इम्प्रूवमेंट की होती है, तो वहाँ पर कंपनी को और मेहनत करनी पड़ेगी और डिज़ाइनिंग या फील में, फिट फिनिश में और बेहतरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी चुनौती है टाटा मोटर्स के लिए कि कंपनी इसे नेक्स्ट जेन पे ले भी जाए, नेक्स्ट जनरेशन पे ले भी जाए, काफ़ी इम्प्रूव करे भी, लेकिन उसको कीमत को भी सीमित रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस गाड़ी की छवि ऐसी है कि ये लखटकिया कार के तौर पर आई थी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राहक पैसे देंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन आप सभी दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको ये गाड़ी पसंद है और आप सोच रहे हैं, तो फिर शहरी ड्राइव में अगर आप के लिए एक छोटी सी गाड़ी चाहिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करनी है, और जो भी दूरी आप तय करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तब फिर ये एक अच्छा विकल्प हो सकती है आपके लिए।